दिल्ली कूच का ऐलान और किसानों का अब ये नया प्लान। नमस्कार, हरियाणा न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ केशव कुमार। किसान आंदोलन की अगली रणनीति को लेकर आज कुंडली बॉर्डर पर किसान संगठनों के प्रतिनिधियों की बैठक हुई। इसमें किसानों ने 29 नवंबर से 500 लोगों को ट्रैक्टर से दिल्ली कूच का ऐलान कर दिया। वहीं उस वक्त हंगामा हो गया जब हरियाणा के किसान 26 नवंबर को 1 साल पूरा होने पर दिल्ली कूच पर अड़ गए। हमारे संवाददाता लगातार इस बैठक पर नजर रखे हुए थे। जानकारियां कुछ ऐसी भी आई कि संयुक्त किसान मोर्चा मुर्दाबाद के नारे तक भी वहां से लगाए गए और चीखने चिल्लाने की आवाज भी टेंट के अंदर से आ रही थी। वो इसलिए क्योंकि विरोध जो है वो आपस में किया जा रहा था। सवाल तो यहां पर यह भी है, क्या संयुक्त किसान मोर्चा भी अब दो धड़ों में बटा हुआ नजर आ रहा है, या आंदोलन मुद्दों से भटकता हुआ नजर आ रहा है, या एक नया कोई अब ड्रामा देखने को मिल सकता है? क्योंकि संकेत कुछ इसी तरह के हैं। बात करेंगे इस विषय पर, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट आप देखिए। हम बिल्कुल नहीं रुकेंगे, जाएंगे। 29 तारीख से 500 लोग 2 बोर्ड से, जिन बोर्ड को ये कहा गया है कि खोल दिए गए सरकार द्वारा, उन बोर्ड से हम दिल्ली में जाएंगे। 3 कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का आंदोलन लगातार जारी है और 26 नवंबर को किसान आंदोलन को 1 साल पूरा होने जा रहा है, जिसके चलते मंगलवार को संयुक्त किसान मोर्चा ने कुंडली बॉर्डर पर बैठक बुलाई। इसमें देश के सभी बड़े किसान नेताओं ने शिरकत की। बैठक में किसान नेता राकेश टिकैत और गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने भी शिरकत की। बैठक से पहले चढ़ूनी ने दिल्ली कूच का प्रस्ताव देने की बात कही। हमारी तरफ से जो हरियाणा की तरफ से मांग है वो तो ये है कि जो 26 नवंबर को 1 साल पूरा हो रहा है और संसद भी चलने वाली है जी, तो संसद हो चुकी है जी, प्रस्ताव अंदर पास होता है कि नहीं होता जी। लेकिन जैसे ही मीटिंग की शुरुआत हुई, गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने आंदोलन का 1 साल पूरा होने पर दिल्ली कूच का प्रस्ताव दिया। प्रस्ताव खारिज होने के साथ ही हरियाणा के किसानों ने नारेबाजी शुरू कर दी। अंदर किसान नेताओं की मीटिंग चल रही थी, बाहर चढ़ूनी समर्थक किसान शूटिंग कर रहे थे। बच्चों की तरह से आइस का खेल नहीं चलेगा। हमारा नेता हमारे आगे होगा और 26 नवंबर को दिल्ली कूच होगा। हम बिल्कुल नहीं रुकेंगे, जाएंगे। अभी मीटिंग में क्या जाएंगे? किसी भी किसान मोर्चे के किसी के एक के भी बेटे के सर पर लाठी लगी होने, सर पर लाठी हमने खाई है, 750 भाई मारे ना, शहादत दी है, उनकी शहादत का बदला लेना पड़ेगा। अफसर की आजादी को ना हुआ है, गेटी कटवानी पड़ेगी। अरे बैठी जाओ, मीटिंग करी जाओ, सरकार से मिली जाओ, फैसला ले लो। हरियाणा परेशान हो लिया, फैसला ले लो, हमारी छाती का आंदोलन हो रहा है। वहीं मीटिंग खत्म होने के बाद किसान नेता राकेश टिकैत ने बताया कि 26 नवंबर को किसान आंदोलन का 1 साल पूरा होने पर जिला मुख्यालयों को छोड़कर राजधानियों में प्रदर्शन किया जाएगा। साथ ही उन्होंने बताया कि 29 नवंबर से किसान 2 बॉर्डर दिल्ली में प्रवेश करेंगे। ये है कि 26 तारीख में जो आईडी नीचे करो भाई, उसमें आईडी नीचे कर लिया जिला, उनको छोड़ के अब के राजधानियों पर प्रदर्शन होंगे, फ्रेम पूरा करेंगे। और उसमें हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में नहीं होंगे, क्योंकि वहां पर कहीं लखनऊ में 22 तारीख की मीटिंग होगी, कहीं बॉम्बे में 28 तारीख की होगी, लेकिन वहां पर प्रोग्राम होंगे। और 26 तारीख को भी यहाँ पे भी लोग आएंगे, मोर्चे पे भी, यहाँ पे भी जो सभाएं हैं, जो मीटिंग है, वो सारी यहाँ पे भी होंगी। और 29 तारीख से 500 लोग 2 बॉर्डरों से, जिन बॉर्डरों को ये कहा गया है कि वे खोल दिए गए सरकार द्वारा, उन बॉर्डरों से हम दिल्ली में जाएंगे। अच्छा, कहीं में जाएंगे बैठ के, और हमारे पे थोड़ा हुआ है। किसान नेताओं ने बताया कि जिस बॉर्डर से प्रशासन ने रास्ते खोले हैं, वहां से 500 किसान दिल्ली रवाना होंगे और पार्लियामेंट जाएंगे। बड़ा फैसला 26 नवंबर को ध्यान में रखते हुए वो ये फैसला हुआ है कि 26 नवंबर को हम यहाँ पे मतलब संख्या बढ़ाएंगे, आंदोलन को बढ़ाएंगे, और उसके बाद 29 नवंबर को जब पार्लियामेंट का सेशन शुरू होगा, उस दिन हमारा ये प्रोग्राम है कि 500 जत्थे जो इन्होंने मतलब मोर्चे खोले गए हैं, जहाँ से इन्होंने बैरिकेड हटाए हैं, उस रास्ते से हम पार्लियामेंट की ओर मतलब जाएंगे। सिंगू बॉर्डर से नहीं जा पाएगा कोई? सिंगू बॉर्डर से अभी तक उन्होंने रास्ता नहीं खोला,
तो जहाँ जहाँ पे मतलब फैसला ये हुआ कि जहाँ से मतलब उन्होंने रास्ता खोला गया, इसमें गाजीपुर टिकरी, हाँ गाजीपुर टिकरी दोनों ना, मतलब सिंगल किसान का टिकरी बॉर्डर तो जाने, हाँ, हर एक मोर्चे हर एक जथेबंदी दे 10-10, 12-12, 15-15 जो लगेगा कि 500 के ढंग नाल पूरा करना है, उस ढंग दे नाल मतलब हर एक जथेबंदी दे। एक तरफ किसान आंदोलन को आगे बढ़ाने को लेकर किसान आज मंथन कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ चढ़ूनी ग्रुप के किसान दिल्ली कूच पर आमदा थे। इस दौरान जमकर हंगामा भी देखने को मिला। कुल मिलाकर जैसे जैसे आंदोलन खिंच रहा है, वैसे मुश्किलें भी बढ़ती जा रही हैं, चाहे सरकार की हो या आंदोलन के अंदर की। तो बात करेंगे आज इसी मुद्दे पर। जो पैनल मेरे साथ है उसका परिचय मैं सबसे पहले आपसे जुड़ाऊं। मेरे साथ अशोक मलिक जी स्टूडियो में मौजूद हैं, भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता हैं। सुदेश कटारिया जी भाजपा प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रमेश बामल जी कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं और कुछ ही देर में लोकदल के प्रवक्ता अमनदीप केसरी भी हमारे साथ मौजूद होंगे। आप सभी का बहुत स्वागत है। अशोक मलिक जी, आपके पास मैं आता हूं, क्या कुछ देख रहे हैं इस पूरी बैठक को लेकर आज? देखिए केशव जी, जो एसकेएम था, जो लोग एक साल से इनकी तरफ देख रहे थे, भाई जो कानून बनाए हैं, जिन कानूनों को काला बोला जा रहा था कि भाई वो कानून वापिस होंगे, कानून वापिस नहीं हुए, लेकिन मोर्चा जरूर भटकाव की तरफ हो गया। आज जैसे जिस तरह से देखने को मिल रहा है और उससे पहले भी संयुक्त मोर्चा ने एक ऐलान कर रखा है कि पूरे हरियाणा के अंदर किसी भी पार्टी के जो सत्ताधारी पार्टी है उनको हम कोई प्रोग्राम नहीं करने देंगे। और उसके तहत आपने देखा होगा कि नारनौंद में रामचंद्र जांगड़ा जी एक अपने समाज की जो नींव का पत्थर टेकने गए थे, वहां लोगों ने झगड़ा कर दिया। उसके बाद जो है कलोई में कई दिन पहले जो वो मत्था टेकने गए थे या कोई प्रोग्राम था, ये अपने मनीष ग्रोवर जी और उनके साथ, वहां उन्होंने बंधक बना लिया। उसके बाद 6 तारीख को जिस दैया खाप के अंदर जो अभिमन्यु कुहाड़ छनौली से आते हैं, जो उस खाप का एक गांव है, और वो अपने आप को किसान नेता और संयुक्त मोर्चा के जो है बड़े पदाधिकारी है, वो आना जाना। उसके पहले दैया में 18 तारीख को एक प्रोग्राम हुआ नारी गांव में, वो बच्चे मेडल ले गए थे। लेकिन अब पूरे हरियाणा के अंदर भाई ओलावृष्टि भी हुई है, पानी भी खड़ा, हमारा हल्का बड़ौदा पड़ता, उसके 10 गांव में पानी है। मुर्दा भी आपने देखा होगा, बड़ौदा गांव में तो गोडो गोडो पानी में, एक डेड बॉडी को लेके भी शमशान घाट तक उसमें गए। लेकिन गोहाना तहसील में आज तक भी ये अपने किसी भी इसी तरह के बड़े नेताओं का प्रोग्राम नहीं होने दिया। और अभिमन्यु कुहाड़ जो इसके एक संयुक्त मोर्चा है, उसके ही खाप में उन्होंने, मैंने खुद फोन पे बात की, भाई आप अपने यहाँ क्या कर रहे हो, तो उन्होंने कहा कि मोर्चे जो हमारे सीएम आओगे वो हमारा मुआवजा बढ़ा के जाए। मुआवजा तो पूरे हरियाणा को चाहिए। भाई पूरे हरियाणा में आप लोगों ने जब इस तरह कर रखे, वहां एक किसान मरने को रहा, वो जिम्मेवारी कौन लेगा? मैं उसको बोला अगर इस तरह के होता रहा तो पूरे हरियाणा में जहां जहां जिस भी बंदे को चोट लगी है या केस बनेंगे, तो तुम्हारे संयुक्त मोर्चा में भी 120B के अंदर वहां मामला दर्ज होना चाहिए। क्योंकि उकसाने वाला आप लोगों ने ऐलान कर रखा, आप लोग बचोगे नहीं। या तो अपने क्षेत्र में भी मत आने दो, या पूरा हरियाणा का, भाई जहां भी जाए लोगों ने काम सब न लिया। हमारे कथुरा के अंदर एक लड़का मेडल लेके आया था, पैरा इसमें ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेके आया था, एक लड़की आई थी। यानी हमारे गांव में मेरी छोटी बहन सोनम मलिक 62 किलो में ओलंपिक में गई थी, अंशु मलिक नेडानी से जो विश्व चैंपियनशिप में रजत मेडल आई। हमने तो प्रोग्राम नहीं करवाया। क्यों नहीं करवाया? क्योंकि किसान भाई हमारे बॉर्डर बैठे, हम उनको समर्थन कर रहे हैं। ठीक है भाई, हम न्यारी चाल नहीं पाड़ना चाहते, तो जो संयुक्त मोर्चा के पदाधिकारी है वो उसमें राजनीति घुस गई है। अपने क्षेत्र में तो सरकार को बुलाए काम लेते हैं और सीएम तक का प्रोग्राम करवाते हैं, दूसरे लोगों को आपस में भिड़वाने का काम करते हैं। ये दोगली नीति। और आज आप देख रहे हैं कि वहां 26 तारीख को दिल्ली कूच, पहले 26 जनवरी को दिल्ली कूच करके देख लिया, क्या क्या नतीजा मिला उसका। अब दिल्ली कूच में क्या होगा? और किसी जवानों को चोट, हमारे भाइयों को और मरवाओगे। इसमें सबसे ज्यादा आगे हरियाणा चलता है। हरियाणा वाले भाई हमारे जोशीले हैं, वो आगे जाएंगे। इन लोगों का क्या बनता है? ये तो अपने पीछे टेंट में बैठे उन लोगों आगे करके। ये मलिक साहब, ये बहुत बड़ी और बहुत महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं कि मोर्चा 2 टूक हो गया है। 2 टूक नहीं, आज दिखाई दे रहा है। हाँ। कोई कह रहा 26 को कूच करें, कोई कह रहा 29 को कूच करेंगे। हाँ। हमने संयुक्त मोर्चा के बड़े बड़े पदाधिकारियों से बात की। हाँ। जब सीएम आ रहा था यहाँ, तो आज जो आप लग रहा है, तो सामने लग रहा है, ये नारेबाजी लग रही है, ये नहीं होना चाहिए। हम अब भी मोर्चा के साथ है। संयुक्त मोर्चा जो है फैसला ले, लेकिन दोगली नीति ना अपनाए। ठीक है,
ठीक है, सुदेश कटारिया जी, मैं आपके पास आता हूं। सरकार के ऊपर दबाव बनाने की बात कही जा रही है, जगह जगह विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं। किसान नेता ये बात भी कह रहे हैं कि जहां जहां से बॉर्डर खुले हैं वहां से हम दिल्ली कूच करेंगे। क्या कुछ देख रहे हैं आप इस पूरे घटनाक्रम में? देखिए केशव जी, अब ना तो किसान मोर्चा रहा और ना इनके किसान संगठन रहे। इलाहाबाद चुनाव में साफ हो गया, किसान मोर्चा और किसान संगठन कहीं नहीं रहे। आंदोलन खत्म हो चुका है। आंदोलन तो किसी नाम का रहा ही नहीं है। अगर आप आकलन करके देखें, माननीय मुख्यमंत्री जी सोनीपत गए, वहां पर 15,000 रुपए मुआवजे की बात की। उस 15,000 रुपए का भी विरोध कर रहे हैं। कहाँ किसान मोर्चा, कहाँ आंदोलन, कहाँ जा रहे हैं लोग? ये लोग हरियाणा प्रदेश को गर्त में धकेलने का काम कर रहे हैं। हमारी सरकार जिस दिन से माननीय मनोहर लाल जी ने सत्ता संभाली, जिस दिन कुर्सी संभाली है, उस दिन से किसान इसका काम कर रहे हैं। 11 फसलें एमएसपी पर कौन खरीद रहा है? एक दाना एमएसपी पर खरीद किसने की? 15,000 रुपए मुआवजा किसने दिया? 12 से पहले 12,000 रुपए मुआवजा किसने दिया? क्या किसी प्रदेश में मिलता है? क्या किसानों की सरकार ने दिया है? आप आकलन करके देखें। अगर किसान एसएससी की कोई सरकार, कोई मुख्यमंत्री है, तो प्रदेश में माननीय मनोहर लाल जी जो दिन प्रतिदिन किसानों के हित में काम कर रहे हैं। लेकिन कुछ मुखोटाधारी लोग, जैसे लोग अभी आंदोलन कर रहे हैं, तो इन मुखोटाधारी लोगों को हरियाणा प्रदेश की जनता समझ चुकी है। उससे जीताजात का उदाहरण इलाहाबाद में देखने को मिला। इनको पता चल गया दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। किसान जी, आज ये आंदोलन नहीं है, आज कुछ मुखोटाधारी लोग अपनी बराज मिटाने के लिए, अपनी राजनीतिक प्रपंच पूरा करने के लिए इसमें लगे हुए हैं। कोई आंदोलन और किसान नाम की कोई चीज वहां पर नहीं है। ठीक है, रमेश बामल जी के पास मैं आता हूं। रमेश जी, क्या कुछ देख रहे हैं आप इस पूरे घटनाक्रम में? पहला कमेंट आपका। साहब जी, सर ऐसा है, 26 नवंबर को औरंगजेब के अत्याचारों का 1 साल पूरा हो जाएगा। और औरंगजेब ने जिस तरह अत्याचार किए थे, इसी तरह जो सरकार ने किसानों के खिलाफ ये बिल आकर जिस तरह के अत्याचार किए हैं, ये सारा मीडिया जानता, उसका रिपीट करने का कोई फायदा नहीं है कि इन्होंने क्या क्या किया। और मलिक साहब की बात का जवाब दे देता हूं कि उन्होंने कहा कि मोर्चा के खिलाफ 120B की धारा लगती है। मलिक साहब ने मेरे ख्याल ज्यादा लाभ पढ़ लिया है। इनको वो भी लाभ पढ़ना चाहिए कि देश के हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ये कहते हैं कि हम ये लठैत पैदा कर देंगे हर हल्के में 1,000 और फिर इनका लठ मार कर सिर फोड़ दो। तो प्रोवोकेशन वो नहीं थी क्या? क्या मलिक साहब ने माननीय मुख्यमंत्री के खिलाफ नहीं पर्चा दर्ज कराया प्रोवोकेशन का? प्रोवोक तो मुख्यमंत्री जी करते हैं। फिर उन्होंने बोला कि जी बंदी बना दिया, जांगड़ा कोर्ट के खिलाफ किया और ग्रोवर साहब को बंदी बना लिया। ये लोग एक चैलेंज करके जाते हैं, तो ऐसा कोई उद्घाटन करने की कोई नेसेसिटी नहीं थी। जब देश सूबे की जब कानून व्यवस्था इस कदर इन्होंने बर्बाद कर दी है, हर रोज किसान मरेंगे, हट गर्मी क्यों है? इस बिलों के ऊपर क्यों अड़ी हुई है सरकार को? ऐसी क्या प्रॉब्लम है इन बिलों को वापस लेने? नहीं सर, वो मुद्दा तो रमेश जी ठीक है रमेश जी, ठीक है, मैं जवाब लूंगा। ठीक है सर, आऊंगा सर, मैं आऊंगा। अभी मैं ओपनिंग कमेंट ले रहा हूं सर। मैं सुदेश भाई, मैं आऊंगा। अभी तो मैं केवल ओपनिंग कमेंट ले रहा हूं। मैं आऊंगा। रमेश जी, क्योंकि मुद्दा तो ये है ही नहीं सर, कृषि कानून अच्छे हैं बुरे हैं तो बात की बात है। अभी तो मुद्दा इस बात के ऊपर है ना कि संयुक्त किसान मोर्चा, अगर आप ये मान रहे हैं कि किसानों की बात कर रहा है, तो वो 2 टूक अगर हो रहा है तो सबसे ज्यादा दुख तो आपको होना चाहिए इस बात को लेकर। लेकिन आप उल्टा किसान नेता को कह रहे हैं कि आप राजनीति कर रहे हैं और आप किसान नेता की बात कर रहे हैं। दे देता उनको। रमेश जी बात सुनो, मैं ये कह रहा हूं कि हमारे आदमियों को बरगलाया जा रहा है। बात सुनो रमेश जी बात सुनो। मैं ये कह रहा हूं हमारे को दुख है। हम 11 महीने 1 साल हो जाएगा हम बैठे। मैं ये कह रहा हूं वहां जाते हैं तो मोर्चा वाले उनको ये कहते हैं भाई पूरे हरियाणा में ऐलान है, लेकिन मोर्चा के अभिमन्यु कुहाड़ अपने ही क्षेत्र में अपनी दहिया खां में 2-2 प्रोग्राम करवाते हैं। क्या उनको ज्यादा भूख है पैसे की? क्या हमारे ओलावृष्टि नहीं हो रही? क्या हमारा पानी नहीं चढ़ रहा खेतों में? आप लोगों को भी पता होगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि भाई इस तरह के अगर आप ऑर्डर देते हो तो आप पे मुकदमा होना चाहिए। हम क्यों भुगते हैं? हमारे भाई क्यों भुगते हैं? कौन उनके मुकदमे लड़ेगा? गरीब आदमी ने अपने खुद के मुकदमे भुगतने पड़ते हैं। और आज ये बीजेपी वाले जो भाई साहब सुरेश कटारिया हंस रहे हैं,
ये पूरा प्रायोजित मामला है। अब इसमें राजनीति आ गई। पूरी बीजेपी जो पहले जाट आरक्षण तो राजकुमार को बुलवाती थी, अपने गैर जाट नेताओं को पूरे हरियाणा में भेज के, और ये षड्यंत्र के तहत ये इस तरह की टकराव स्थिति पैदा करती है। हंस लीजिए आप, आने वाले समय में आपको ही पता चल जाएगा इन बातों का। ठीक है सुदेश जी, मैं आऊंगा। मेरे साथ अमनदीप केसरी जी भी जुड़ चुके हैं। ठीक है सुदेश जी, मैं आऊंगा। मैं अभी सर ओपनिंग कमेंट ले रहा हूं। मैं सबको सुदेश जी मैं सबके पास आऊंगा सर। सुदेश जी ठीक है मलिक साहब रुकिए। सुदेश जी, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं सर, आप पॉइंट्स थोड़ा नोट करते रहिए। जब आपकी बारी आए तो रखिएगा, उसमें आपकी भी बात सब समझ पाएंगे, आप भी सबकी बात को समझ पाएंगे। एक एक कर मैं सबके पास आ रहा हूं, सबको मौका देंगे, टकराने का भी मौका मिलेगा, निश्चिंत रहिए। अमनदीप भाई, मैं आपके पास आता हूं। कैसे देख रहे हैं सर, आज जो ये दो टूक बातें हुई, अंदर बहुत महत्वपूर्ण बैठक चल रही थी, किसानों के हित को लेकर बैठक थी, किसानों के मुद्दे पर बैठक थी, और जैसे ही गुरनाम सिंह चढ़ूनी का प्रस्ताव खारिज किया गया, बाहर आवाज आने लग गई। किसानों के जो समर्थक टेंट के बाहर मौजूद थे, जो कि 11 महीने से वहां पर मौजूद हैं, अब वो ये सवाल उठा रहे हैं कि किसान नेताओं के बेटों के सर पर, किसके सर पर लाठी लगी? लाठियां तो हमने खाई हैं। क्या मानते हैं आप? जी देखिए केशव जी, मैं माफी चाहूंगा, थोड़ा देर से आपके चैनल के साथ भी जुड़ा, और मैं उसमें मुझे कोई ज्यादा जानकारी नहीं है कि वहां पर संयुक्त किसान मोर्चा के अंदर क्या हुआ, और बकायदा संयुक्त किसान मोर्चा के कोई प्रवक्ता ज्यादा ढंग से बता सकते हैं कि वहां पर क्या हुआ। मैं अपनी पार्टी की बात कर सकता हूं, और हमारी पार्टी का स्टैंड किसानों के समर्थन में है, किसानों के साथ है, और हमने पहले दिन से ही ऐलान किया हुआ है कि संयुक्त किसान मोर्चा का कोई भी आह्वान होगा किसानों के समर्थन के लिए और इन 3 कृषि कानूनों को वापस करवाने के लिए, तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी उनको पूर्ण रूप से समर्थन करेगी और हर तरह से मदद करेगी। हमने पहले भी मदद की, चाहे टीकरी बॉर्डर पे हो, चाहे सिंगडू बॉर्डर पे हो, कहीं मेडिकल व्यवस्था की कोई बात हो, या और तरह की कोई राशन सामग्री की कोई बात हो, तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी उनको हर तरह से मदद करेगी। संयुक्त किसान मोर्चा को और किसानों को इस लड़ाई लड़ने के लिए हमारा कार्यकर्ता पूर्ण रूप से तैयार है। ठीक है मलिक साहब, मैं आपकी बात आता हूं एक सवाल को लेकर। इंडियन नेशनल लोकदल, कांग्रेस, तमाम वो सभी दल जो कि भाजपा को छोड़कर विपक्षी दल हैं किसी राज्य के अंदर, वो सब ये बात कह रहे हैं कि किसान आंदोलन को, संयुक्त किसान मोर्चा को सब राजनीतिक दल समर्थन कर रहे हैं। क्या आपको अब ये लगने लगा है आंदोलन के 11 महीनों के बाद कि अगर ये राजनीतिक दल समर्थन नहीं करते तो संयुक्त मोर्चा कम से कम संयुक्त तो रहता, जो आज नहीं दिखाई दिया? बिल्कुल सही बात है ये अगर विपक्ष वाले अपने घर बैठे रहते, ये कोई भी किसी को हम समर्थन करे, किसी ने समर्थन ही नहीं मांगा इनका। वो बेगानी शादी में कहते हैं ना अब्दुल्ला दीवाना, हर कोई आ रहे हम समर्थन दे रहे, हम अगर ये लोग समर्थन नहीं देते तो कम से कम, सही बात आपकी, संयुक्त मोर्चा में की स्थिति पैदा नहीं होती। इलाहाबाद में समर्थन लिया तो आपने है नहीं, कोई किसी को भी देखो, संयुक्त मोर्चा का ऐलान था, संयुक्त मोर्चा ने किसी एक मिनट बीच में मत बोलो, आऊंगा मैं सबके बाद मत बोलो, तेरी बारी है अपने बात करना बीच में। ठीक है सुदेशी, मैं आऊंगा सबके बाद। मैं ये कह रहा हूं इलाहाबाद के चुनाव में भी एक दल जाके ग्रुप जाकर है भाई कांग्रेस को वोट दो, दूसरा कहता है भाई मतलब दूसरे का समर्थन करता है भाई जिसका जोड़ा उसको वापिस दे दो। तो कहने की बात यह है कि संयुक्त मोर्चा ने आज तक कोई बयान नहीं दिया, संयुक्त मोर्चा पल्ला झाड़ लेता है। तो संयुक्त, मैं आज चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, संयुक्त मोर्चा को संयुक्त रहने के लिए राजनीति से दूर रहना पड़ेगा और कड़े फैसले लेने होंगे, क्योंकि पूरा हरियाणा आपके जो शुरू से समर्थन कर, सभी संगठन, हमारी सभी खापें और आगे भी समर्थन करती रहेंगी, लेकिन आप लोगों को सही ढंग से इसका नेतृत्व करना होगा। ठीक है, सुदेश जी के पास मैं आता हूं। सुदेश जी रखिए अपनी बात, फिर मैं रमेश जी के पास आऊंगा। केशव जी, सबसे पहले तो मलिक साहब को बता देना चाहता हूँ, आंदोलन नहीं रहा पहले दिन से ही। अब ये कहते हैं संयुक्त मोर्चा ने कोई किसी प्रकार की घोषणा नहीं की। राकेश टिकैत क्या इलाहाबाद में करने गए थे, क्या 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 ऐसे जो गठड़ी जोर रख के आए थे उसको सवाई कर देना, उसका मतलब क्या था? लेकिन इलाहाबाद चुनाव में साफ हो गया कि प्रदेश की जनता, प्रदेश का किसान भारतीय जनता पार्टी माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी कहते हैं। अब देखिए किस प्रकार से जब फसल खराब होती है, ओलावृष्टि होती है, कोई बांध टूट जाता है, कोई फसल किसी कारण से भी खराब हो जाती है, कांग्रेस के कार्यकाल में 6,000 रुपये मुआवजा मिलता था, उसको हमने बढ़ा के 12,000 किया और आज माननीय मुख्यमंत्री ने 15,000 रुपये मुआवजा किया। क्या गलत बात है?
भावांतर भरपाई योजना हमने लागू की कि किसानों को किसी प्रकार की कोई तकलीफ ना हो। नहीं सुदेश जी, कोई गलत बात नहीं है, कोई गलत बात नहीं है। सुनिए सर, सुनिए सुदेश भाई, कोई गलत बात नहीं है। और आप जो किसानों के लिए कर रहे हैं, अगर आप वो कह रहे हैं तो किसानों का समर्थन कर रहे हैं। मलिक साहब यहाँ बैठे हैं, बोलेंगे इस बात को। लेकिन जो आप कह रहे हैं ये आंदोलन नहीं है, राजनीतिक हित के लिए जो तमाशा यहां पर किया जा रहा है, तो सर तमाशा तो आपकी सरजमी पे हो रहा है, हरियाणा राज्य के अंदर हो रहा है। क्या कर रहे हैं सर आप? ये मेरी कहने की बात नहीं है, इलाहाबाद चुनाव में साफ हो गया। नहीं ठीक है, मान लिया मैंने, मैं 1 मिनट के लिए आपकी बात मान लेता हूं। तो सर ये तमाशा तो आपके प्रदेश में हो रहा है ना। कुछ घोटाधारी लोग कर रहे हैं, इनका सच्चाई सामने आ गई। दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। प्रदेश का किसान किस हक में है, प्रदेश का आम आदमी किस हक में, पता चल गया। यानी आप ये कह रहे हैं, कि भाजपा ने चाहे केंद्र की बात हो चाहे राज्य की बात हो, वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपनाई है कि भाई बैठो देखते रहो तमाशा आराम से, बाद में दूध का दूध पानी का पानी तो हो ही जाएगा। आपका ये कहना है? लोग अपने आप समझ गए। देखो कैसा, जो हमने कुछ नहीं कहा, लोग अपने आप समझ गए। मलिक साहब खुद कह रहे हैं 3 साल हो गया, 4 साल, लोग समझ रहे हैं, लोग अवेयर हो चुके हैं, लोग समझदार हो चुके हैं। लोगों को इनका प्रकोप समझ में आ गया, इनका ड्रामा समझ में आ गया, इनका दंडमा समझ में आ गया है। कांग्रेस का भी और संयुक्त मोर्चा का भी ये कहीं नहीं है। कुछ मुट्ठी भर लोग हैं जो अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं, लेकिन प्रदेश की जनता इनको अच्छे से समझ चुकी है। भारतीय जनता सुदेश भाई, चलिए ठीक है, मैं आपकी इस बात से भी 1 मिनट के लिए सहमत हो जाता हूं कि कुछ राजनीतिक लोग हैं जो अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं सर, लेकिन वो कुछ लोगों को भी तो बरगलाए हुए हैं ना, जो बाहर नारेबाजी करते हैं। नहीं सुनिए सर, उसमें आपके प्रदेश के भी लोग हैं, आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है क्या उनके प्रति? आप बस केवल यही कहते रहेंगे कि राजनीतिक रूप से प्रेरित लोग हैं, वो यहां पर आकर आंदोलन कर रहे हैं। अरे सर, जो भोला भाला किसान ठगा जा रहा है उसको समझाने का जिम्मा किसका है? आपका भी तो है ना। भोला भाला किसान के हक में तो किसान खड़ी हमारी सरकार। माननीय मुख्यमंत्री मनोहर ने 15,000 मुआवजा कर दिया, सम्मान निधि के रूप में 6,000 पेंशन दे रहे हैं, आखिरी दिन पर पानी पहुंचाने का काम किया। ऐसी विकट और विषम परिस्थिति में, जहां विकसित देश में उद्यम गिरे हुए थे कोरोना काल में, ऐसी विकट विषम परिस्थिति में मंडियों को 4 गुना करके एक दाना कस्टमर किसे खरीदना? हम तो आम आदमी के हित में, आम किसान के हित में हमारी सरकार, माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी खड़े हैं। उनकी चिंता करने की इनका आवश्यकता नहीं है। लेकिन प्रदेश का भाईचारा इस प्रकार से खराब करना चाहते हैं। मंदिरों में बंधक बना लेना, 10 आदमी जाकर उसका विरोध कर देना, गाड़ियों के शीशे छोड़ देना, अच्छी बात नहीं है। ये प्रदेश का भाईचारा खराब करने के लिए कुछ लोग चुने हुए हैं, लेकिन प्रदेश की जनता आज अच्छे से समझ गई है। मलिक साहब ने खुद बताया है, ठीक है, 4 साल हो गया है, लोग समझ गए हैं, ठीक है। कटारिया जी, जो मैं कह रहा था कलोई बंधक बनाया, वो हमारे, मैं कह रहा, सुने एक सुनो, भोले बाड़े लोगों में आप लोगों की पार्टी के नुमाइंदे उनको उकसा देते हैं। वो चाहते हैं कि हरियाणा में पहले की जैसी स्थिति पैदा हो, 35-1 बना, वही नारा आप लोग चाहते हैं। बीजेपी चाहती है आंदोलन इसी तरह बैठे रहे, 4 साल चले, हमारा विरोध होता रहे। आप चाहते हैं, आप तो चाहते हैं अरे भाई ये होता रहे इसी तरह विरोध, इसी तरह टकराव की स्थिति पैदा हो रही। आप लोग चाहते हैं अपने ही कार्यकर्ताओं को भेज के ये काम करवाते हो आप लोग, और उसमें पूरा हरियाणा बदनाम हो रहा है। हरियाणा के लोगों को समझना पड़ेगा, हरियाणा के लोगों को समझना पड़ेगा कि बीजेपी क्या चाल चल रही है, वही पिछले 2016 वाली स्थिति पैदा कर रही है। आप लोगों को समझेंगे और बहुत जल्द इसका खुलासा भी होगा, बहुत जल्द खुलासा होगा। आप लोगों को बताने लग रहे आप इसमें जो है ना, वही 2016 वाला काम करवाना चाहते हैं कि हरियाणा ऐसे ही 2016 में चलेगा, फिर इस तरह से चले, ताकि आप लोगों का राजनीतिक हित सिद्ध हो सके। नहीं, ठीक है सर, मैं रमेश जी के पास आता हूँ, मैं रमेश जी के पास आ रहा हूँ, ये जूते तो थरम लाग जाते, तुमने 2016 वाला काम। ठीक है सर, मैं रमेश जी के पास। हरियाणा में जात पात का जहर घोल दिया आप लोगों ने, जात पात का जहर घोल के फिर वही काम करना था, तो लेकिन जनता समझ चुकी है अब की बार वो काम होने वाला नहीं है जो 2016 में हुआ था। कितने ही चाल चल लो, तुम्हारी चाल अब कामयाब नहीं होंगी। समझेंगे, किसान देर से समझता है लेकिन समझेगा, अब समझ जाएंगे सारे। तुम्हारे जैसे तो पोपट बोलते हैं ना, तुम्हारे को देखेंगे जनता में। ठीक है सुदेश जी, अशोक जी, तुम्हारे जैसे लोग, सुदेश जी, एक एक करके अपनी बात रखेंगे सर। रमेश जी के पास में आ रहा हूं। रमेश जी, वो कह रहे हैं कि अगर राजनीतिक दल हमें समर्थन नहीं देते तो संयुक्त मोर्चा कम से कम संयुक्त रहता आज।
केशव जी ब्रदर, मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊंगा। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में जब भी कोई सरकार पॉलिसी लेके आती है तो जो अपोजिशन होती है, तो जो उस पॉलिसी के अंदर कमियां होती हैं या उसमें जो डिफेक्ट होते हैं तो उसको क्रिटिसाइज करते हैं और क्रिटिसाइज करके अपनी आवाज को पब्लिक तक पहुंचाते हैं। तो जिस दिन ये कृषि बिल आए तो कांग्रेस ने अपनी विपक्ष की भूमिका निभाते सुदेश जी ऐसे बीच में इंटरप्शन नहीं चलेगा सर। सुदेश जी प्लीज, सुदेश जी, सुदेश कटारिया जी, सुदेश जी नहीं, ऐसे इंटरप्शन नहीं चलेगा सर। सुदेश जी, 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 ना सुदेश जी, रमेश जी मैं समझा रहा हूं। रमेश जी प्लीज, रमेश जी आप इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। सुदेश जी, सुदेश जी, सुदेश जी, सुदेश जी, सुदेश जी, सुदेश कटारिया 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 जी, सुदेश जी, सुदेश जी, सुदेश जी, सुदेश जी मैं कई बार आपको बोल चुका हूं सर। सुदेश जी आप एक जिम्मेदार पार्टी के प्रवक्ता हैं। सुदेश जी आप जिम्मेदार पार्टी के प्रवक्ता हैं। मैं आपकी ऑडियो डाउन करूंगा, आपको अच्छा नहीं लगेगा। फिर आप जिम्मेदार पार्टी के प्रवक्ता हैं, मैं आपकी ऑडियो डाउन करूंगा, आपको अच्छा नहीं लगेगा इस बात को लेकर। मैं आपको कई बार बोल रहा हूं सर, डिबेट का एक डेकोरम होता है, डिबेट का एक डेकोरम होता है। मैं आपके पास आ रहा हूं ना, मैं पूरा समय दे रहा हूं सर आपको। अपने पॉइंट्स नोट करिए, किसी की बात को आपको काउंटर करना अपने बारे में करिए सर। कोई आपकी बात नहीं समझ पाएगा ऐसे बोलेंगे तो। निवेदन कर रहा हूं मैं आपसे। रमेश जी, केशव जी आप कॉन्स्टिट्यूशन की आपको मैं हजारों जजमेंट दे दूंगा कि जब भी कोई पॉलिसी आई है, वो पॉलिसी इसमें कोई डिफेक्ट होता है, वो देश के हित के खिलाफ होती है, एक समुदाय के खिलाफ होती है, तो अपोजिशन पार्टी बीइंग पॉलिटिकल पार्टी उसको क्रिटिसाइज करती है और उसको क्रिटिसाइज करके अपनी बात को जनता तक पहुंचाती है। तो जब ये किसान बिल आए, कांग्रेस ने अपना राजनीतिक दल होते हुए उसमें जो डिफेक्ट थे, उसको कमियां थी, उसको उजागर किया, उसको क्रिटिसाइज किया और प्रोटेस्ट किया। वहां जब ये बिल पेश किए गए, वहां किसान तो नीचे, उसको कौन प्रोटेस्ट करेगा? कांग्रेस पार्टी करेगी, अपोजिशन में बैठी थी, उसको क्रिटिसाइज किया। क्रिटिसाइज करने के बाद किसान आंदोलन हुए। किसान आंदोलन की शुरुआत हुई, लाठीचार्ज हुए, जो पिछली में सबको पता, उन्होंने कोई किसी पर अत्याचार नहीं किया, कोई गुंडागर्दी नहीं करी, निहत्थे लोगों पे अत्याचार हुए। अब यूपी में देख लो, आप गाड़ी चढ़ा के मारे गए। कभी कहते हैं आपको चाइना से, पाकिस्तान से फंडिंग आती है, आप टेररिस्ट हो, कभी सिखों के बारे में बोला जाता है। तो जो इस तरह की एक धर्म के ऊपर राजनीति करते हैं, भाईचारा खराब करते हैं, इन्होंने जातवाद, धर्मवाद, इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी ने आज तक कुछ नहीं किया, सिवाय सूबे का शोषण किया, देश का शोषण किया, अर्थव्यवस्था का बेड़ा गर्क किया, बेरोजगारी फैलाई, किसान और मजदूर आज जो देश तबाही की तरफ चला गया, रमेश जी भारतीय जनता पार्टी जिम्मेवार है। और कटारिया जी को मैं फिर कहता हूँ कि जब भी कोई प्रवक्ता अपनी बात कर रहा हो, कटारिया जी आपने बात की, किसी ने आपकी बात में इंटरफियर नहीं किया, आपको हमने शांति से सुना। ठीक है रमेश जी, सुनिए। आपको फिर कहता हूँ रमेश जी, इन फ्यूचर जब भी कोई प्रवक्ता बोल रहा है तो आप इंटरफियर नहीं करें। रमेश जी मेरा सवाल आपसे है सर, आपने मेरे सवाल के जवाब के अलावा सारी बातें बता दी सर। मेरा सिंपल सा सवाल यह था कि अशोक मलिक जी कह रहे हैं कि अगर राजनीतिक दलों का समर्थन हमें नहीं मिलता तो संयुक्त किसान मोर्चा कम से कम संयुक्त रहता। आप किसानों के हित की बात कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनली आप लोगों का ये राइट है कि आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं। ठीक है, मैं उसके ऊपर कोई ज्यादा कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन सर अगर आप किसानों के हित की बात कर रहे हैं तो जब संयुक्त किसान मोर्चा ही दो टूक हो रहा है तो सबसे बड़ी चिंता तो आपको ही होनी चाहिए। बिल्कुल चिंता है जी। और देखो केशव जी, मैं इसके बारे में एक छोटा सा कमेंट दूंगा, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। देखो, यदि मोर्चे में इनके जो बैठे हैं लीडर, नेता बैठे हैं, उनमें कोई डिफरेंसेस आते हैं तो आज मीटिंग फेल होगी तो कल हो जाएगा, तो इसमें कोई ज्यादा सा बड़ा सा इशू नहीं है। आप एक घर में भी 4 आदमी होते हैं तो सबके विचार अलग अलग होते हैं, तो कई बार 2 नेता रखते हैं भी ऐसा करना चाहिए, दूसरा कहता है ऐसा करना चाहिए, तो आज नहीं तो कल रिजोल्व हो जाएगा, तो इतना लंबा इशू नहीं है। नंबर 1। दूसरा, आपने कहा कि जैसे मलिक साहब ने बोला
कि भी यदि राजनीतिक पार्टियां इसमें इंटरफियर ना करती तो संयुक्त मोर्चा डिस्टर्ब ना होता और इस तरह की बातें ना आती। तो मैं इसमें मलिक साहब को ये बताना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने जाके कभी भी इंटरफियर नहीं किया कि भी तुम ऐसे कर लो। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि जब भी किसानों को जरूरत पड़ेगी तो कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ खड़ी है और आगे शुरू से भी खड़ी है, आज भी खड़ी है, आगे भी खड़ी रहेगी। हम इंटरफियर नहीं करते जाके कि आप ये करो और वो करो, हम सपोर्ट करते हैं, सपोर्ट करते रहेंगे। कांग्रेस किसानों के, मजदूर के और व्यापारी, छोटे व्यापारी, उनके हमेशा हक में रही है, आगे भी रहेगी और हमेशा सपोर्ट। ठीक है अमनदीप जी, मैं आपके पास आता हूं सर इस सवाल को लेकर के। ये सवाल भी मेरा है आपसे भी साथ साथ कि जो अशोक मलिक जी का कमेंट था कि अगर राजनीतिक दलों का समर्थन नहीं मिलता तो हम संयुक्त किसान मोर्चा को संयुक्त कम से कम रख सकते थे सर, लेकिन एक इसके साथ साथ ये भी बात है अमनदीप भाई, आप राजनीतिक लोग हैं, तमाम राजनीतिक प्रक्रियाओं के ऊपर आप लोगों की नजर रहती ही है। क्या वाकई अब ऐसा है कि किसान आंदोलन जो है वो किसानों के मुद्दे से भटककर व्यक्तिगत राजनीति जो है वो उसके ऊपर हावी हो गई है? मैं पर्टिकुलरली किसी किसान नेता का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन किसानों के हित की बात करने वाले राजनीतिक दल क्या इस बात को स्वीकार करेंगे कि आंदोलन मुद्दे से या तो भटक रहा है या फिर भटकने की तरफ चल दिया है? अमनदीप जी। नहीं, बिल्कुल नहीं। कहीं पर भी देखिए केशव जी, लोकतंत्र में जनादेश सबसे बड़ा होता है। अभी मैं अपने साथी प्रवक्ता की बात सुन रहा था कि लोकतंत्र ने एलनाबाद विधानसभा क्षेत्र की जनता ने जनादेश दिया है और जनादेश के अंदर आपके सामने है। क्या आप इस बात को नकारते हैं कि किसानों ने वहां पर अपना जनादेश भारतीय जनता पार्टी की सरकार के सामने रखा, केंद्र की सरकार के सामने रखा? आप नकारते हैं क्या इस बात को? वहां वोट नहीं मिला क्या? ये जो लोग जब किसानों ने अपना जनादेश दे दिया, मैंडेट दे दिया, और एलनाबाद विधानसभा का चुनाव ही इसी बात पे हुआ था कि 3 काले कानून कृषि के वापस होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। जनता ने जो लोग ये बार बार ये बात कहते थे कि भाई कुछ मुट्ठी भर लोग हैं, असली किसान हमारे साथ हैं, तो किसानों ने वोट डाल करके बताया। और उस जनादेश को भी लोकतंत्र में अगर कोई नकार रहा है, हारे हुए व्यक्ति ये कहता है कि भाई किसान तो हमारे साथ हैं, तो इसका मतलब तो ये रहा कि भैया जो सरकार हरियाणा के अंदर भी आई भारतीय जनता पार्टी की और केंद्र में भी, यानी कि जो कांग्रेस जीती है या फिर इंडियन नेशनल लोकदल जहां जहां हारी है वो जीत गई है। क्या जनादेश का मतलब ये होता है? और कहीं भी किसानों के मुद्दे से कहीं नहीं भटका। केवल सरकार का ध्यान अगर किसानों की सही बात मानने के बजाय ये इस बात पर है कि किस तरह से इस आंदोलन को खत्म किया जाए, किस तरह से भाईचारा बिगाड़ा जाए। जब एक सांसद, एक मुख्यमंत्री जिनका दायित्व सरकार चलाना है, लोगों की सेवा करना है, लोगों की भलाई करना है, वो अगर ये बयान देते हैं कि हम डंडे उठा लो, इनको डंडे मारो, किसी की आंख फोड़ दो, हाथ काट दो, तो ये कौन कर रहा है? ये आप अगर किसानों की भलाई के लिए काम किए होते तो आपको ये करना नहीं पड़ता। इनका मकसद ये है कि किसान आंदोलन को फेल किया जाए। और पहली बात, ये जो इतना तंत्र ले लिया सरकार, ये कह रही है कि किसानों को कुछ नेता, कुछ आदमी बरकरार रहे हैं, तो ये क्यों नहीं समझा देते भाई? किसानों को क्या अपना अच्छा बुरा नहीं पता क्या कि क्या सही और क्या गलत है? आज ये मेरे साथी प्रवक्ता अपनी छाती पीट रहे हैं 15,000 रुपए के मुआवजे के लिए। तो क्या आप इनसे एक सवाल है और सबसे आपके माध्यम से मैं पूछना चाहता हूं कि किसान की जब फसल खराब हो जाती है तो क्या उसका 1 एकड़ पे केवल 15,000 रुपए का हक है? सोचिए कितने जेब में पड़ता है उसके। आप बड़े छाती पीट करके कह रहे हैं कि 15,000 रुपए मुआवजा हो गया फसल खराब में। ठीक है, शर्म आनी चाहिए। क्या 15,000 रुपए किसान का हक है? ठीक है अमनदीप भाई, अमनदीप जी कैसी ये देखिए लोकतंत्र में जो आज का सिस्टम हो गया है केशव जी, मैं एक मिनट अपनी बात खत्म कर दूं। और मैं जानता नहीं जो अशोक मलिक जी हैं वो किस तरफ से प्रवक्ता है, जो आपने आखिर एक बात कही कि भाई वो कह रहे हैं कि संयुक्त किसान मोर्चा को कोई समर्थन, वो भारतीय किसान यूनियन, अरे भाई संयुक्त किसान मोर्चा का आह्वान था बकायदा। नहीं, भारतीय किसान यूनियन 400 भारतीय किसान यूनियन है भारतवर्ष के अंदर, वो मुझे नहीं पता कौन से भी हैं। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान था कि जो भी आदमी अपने राजनीतिक पद छोड़ करके हमारे साथ आएगा, उन्होंने समर्थन मांगा उसका बकायदा बयान है, एक नहीं कई बार बयान है कि हम राजनीति नहीं, जो राजनीति हक समर्थन करेगा हमारा समर्थन करिए। आज भी समर्थन मांगते हैं। ठीक है सर। अशोक जी के पास आता हूं, फिर सुदेश जी के पास आऊंगा।
नहीं, ये अमनदीप ने भाई ने जो कहा है कि भाई जो छोड़ के देखो, अभय चौटाला ने अपना पद त्याग पत्र दिया, वो आम किसान बन गए। कहने की बात, आदमी मेंबर का पद भी नहीं छोड़ता, अच्छी बात है। और वहां से दोबारा जो है किसानों ने साथ भी दिया और वो दोबारा अपने विधानसभा में पहुंच भी गए, ठीक बात है। मैं ये जो एक बार ये हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा था कि भाई जो खट्टर ने कहा था कि हम कंधे से नीचे तो मजबूत है, ऊपर कमजोर है, कई बयान डंडे वाले बयान दिए। अब अरविंद शर्मा ने कहा आंख निकाल लेंगे, हाथ काट देंगे, तो उस पे भी मुकदमा, अरविंद शर्मा पे भी रोहतक के अंदर एसपी को दरखास्त दी जा चुकी है और उन पे भी मुकदमा दर्ज करवाएंगे, प्रयासरत है, पक्का करवाएंगे। अब नहीं होगा तो सरकार जाने के बाद होगा, कभी भी वो मुकदमा दर्ज होगा जो जनता को भड़काने का काम करेगा। और रही बात जो ये मुआवजे वाली बात करे, अच्छी बात है। देखो पुराने समय में मुआवजा कम मिलता था, अब सब कुछ महंगा हो गया। अगर महंगाई की तरफ देखें तो 15,000 कुछ नहीं है, पहले जो मिलता था महंगाई की उससे कुछ नहीं है 15,000, कम से कम 30,000 तो मुआवजा मिलना ही चाहिए था। और रही बात, मैं एक और कह दूं, क्योंकि हमारे अंदर आज दुख है इस बात का कि एक दहिया के अंतर्गत जो भी मन्नू कुहाड़ है वो अपने गांव के आदमियों को ले जाता संयुक्त मोर्चे के पास और उनसे कहलवा देता मोर्चा। जो योगेंद्र यादव है वो लखीमपुर खीरी एक शिष्टाचार के नाते जो दूसरा पीड़ित पक्ष था उनके गोड्डा निवाने की एक प्रथा वो हाथ चला गया, मोर्चा ने 1 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया उसको। लेकिन अभी मन्नू कुहाड़ का क्या किया, जिसके एरिया में 2-2 सीएम ने प्रोग्राम कर लिए और एक भी बयान संयुक्त मोर्चा की तरफ से नहीं आया। तो हम चाहते हैं संयुक्त मोर्चा भी मन्नू कुहाड़ पे भी एक्शन ले, इसका क्या कर रहा है, इसको बाहर निकालता है या क्या कर रहा है। ये प्योर संघ के आदमी है, ये बीजेपी के प्रायोजित आदमी जो है संयुक्त मोर्चा के अंदर घुसा रखे हैं, जैसे शिव कुमार कक्का है, ये कुहाड़ है और भी काफी इसमें आदमी हैं। और बीजेपी चाहती है कि ये ऐसे ही चलता रहे और 35 का वही पुरानी डरे पे चल रही है बीजेपी। मलिक साहब, आप एक भारतीय किसान यूनियन के जिम्मेदार प्रवक्ता होने के नाते ये बात कह रहे हैं, तो संयुक्त किसान मोर्चा के अंदर तो 40, 42, 43 दल हैं, उनके राजनीतिक लोग भी हैं, नेता भी हैं, राकेश टिकैत हैं, गुरनाम सिंह चडूनी है, हरपाल है, हनन मुल्ला है, तो क्या उन लोगों को ये बात नहीं मालूम होगी कि ये लोग संघ के लोग आकर मोर्चा के अंदर बैठे हैं, वो क्यों नहीं निकालते बाहर? फिर वो लोग जिन लोगों का आपने नाम लिया है, हमने इनसे फोन पे वार्तालाप की, भाई इस तरह की गलत कहानी हो रही है, उन्होंने कहा हमारे को तो पता ही नहीं, कभी सुरेश कोच से पता होता मैं वहां हूं। ये लोग पल्ला झाड़ लेते हैं। इनका कुछ लोग हैं जो इस संघ के, मैं कहता हूं प्रायोजित आदमी, ये अपना फायदा देखते हुए कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन पूरा हरियाणा में ओलावृष्टि हुई है, पूरा हरियाणा डूब रहा है, कहीं फसल हमारे जो सुबह सिंह समय की एक बात, नहीं एक मिनट मैं एक बात बता दूं, इसी पॉइंट को क्लियर कर दूं, टोहाना के अंदर जो सारी फसल डूबी पड़ी है। ठीक है, मैं पहले इसी पॉइंट को क्लियर कर लूं सर। तो आप ये बताइए अशोक मलिक जी, अगर अब संयुक्त किसान मोर्चा अपने बयानों से, अपनी चीजों से पीछे हट रहा है या तमाम चीजें जो हो रही हैं, नेगेटिव चीज जो आप बता रहे हैं, तो सर जो 11 महीने से वो भोला भाला गांव का बूढ़ा बुजुर्ग किसान जो बॉर्डर पर पड़ा हुआ है, उसने सर्दी काट ली, दोबारा सर्दी आ गई, गर्मी काटी, बरसात काटी, इस उम्मीद पर कि कुछ ना कुछ न्याय उनके साथ होगा, वो तो ठगा गया साहब। आप तो 1 मिनट में कह देंगे कि संयुक्त किसान मोर्चा 2 फाड़ हो गया, लेकिन वो तो ठगा गया ना, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? केशव जी, आपकी बात बिल्कुल जायज है, वो जिम्मेवारी उन लोगों पे होगी, वो पूरी कौम के, किसानी कौम के गद्दारों में शामिल होंगे अगर उन्होंने आम किसान के साथ धोखा किया, चाहे उसमें मैं हूं या कोई भी है। तो जो किसान उनकी तरफ देखता है, घर में बैठे भी हमारे मोर्चे के 40 आदमी हमारा भला करने के लिए वहां बैठे, अगर उनमें कोई गड़बड़ होगी तो उनको पूरी जिंदगी ताउम्र माफ नहीं करेगा किसान, कोई भी नहीं। इससे लेकिन होगा क्या मलिक साहब? ये तो दिग्विजय चौटाला ने अपने एक चुनावी रैली के अंदर ये बात कही थी, मैं उसे कोट कर देता हूं, उन्होंने क्लियरली नाम नहीं लिया, बड़े सोच समझकर और संभलकर शब्दों में उन्होंने बात कही थी, लेकिन उन्होंने कहा था कि 4-5 महीने पंजाब का चुनाव खत्म होने के बाद ये जो नेता बैठे हुए दिख रहे हैं यहां से चले जाएंगे और तब हरियाणा के किसान को यह पता लगेगा कि वो ठगा गया है। भाई साहब केशव जी, हरियाणा तो कई बार ठगा जा चुका है। हमने 2008 से आंदोलन शुरू किया था हरियाणा के लोगों ने, आपने पता होगा, एक यूपी से हायर करके सरकार ने यहां हमारे अंदर घुसा दिया। जो असलियत लोग लगे हुए थे जाट आरक्षण में, उनको जो सरकारी बना दिया, जो सरकारी था वो देशभगत बना दिया। वही कहानी अब हो रही है, अब सरकार वही 2016 वाली कहानी अब हरियाणा के अंदर कर रही है। सर मोर्चा क्या कर रहा है मलिक साहब? मोर्चा भाई साहब वही तो मैं मोर्चे वाली 40 जत्थेबंदी है, हमारी बात होती है भाई, आप लोग
रास्ते से मुद्दे से मत भटको। अगर कोई भी चाहे कितना ही बड़ा आपका नेता गड़बड़ करता, मलिक साहब क्यों भटक रहे हैं? वो मुद्दे से क्यों भटक रहे हैं? देखो क्या हित है, क्या स्वार्थ है उनका? भाई अब मैं बता, अभी मन्नू कुमार का मैंने आपको एक हो गया उदाहरण। भाई देश भर में घूम रहे हैं। टिकैत साहब 11 महीने से अपना घर छोड़कर बैठे ना, हमने सोशल मीडिया पर वो तस्वीर भी देखी। जब वो घर नहीं गए, उनकी बहन उनके पास राखी बंधवाने के लिए आई तो उनकी बहन की आंखें नम थी। और भी किसान नेता हैं, तो वे अपना घर बार छोड़ करके बैठे हैं और अब आप कह रहे हैं कि वो लड़ रहे हैं, तो क्या हित है उनका जो लड़ रहे हैं? सदस्यीय कमेटी है ना, जो 9 सदस्यीय कमेटी है जो फैसला लेती है अंतिम, उन्होंने किसी के भी प्रति, भाई टिकैत साहब का बयान अलग है, चनौड़ी का अलग है, तो उन्हें एक्शन लेना चाहिए। वही बात आज हो रही। भाई क्यों नहीं ले रहे सर एक्शन? वो क्यों नहीं ले रहे, क्यों का जवाब तो उनसे लिया जाएगा। अगर और ऐसे ही चलता रहा और 10-5 दिन में हमारी हरियाणा के अंदर जो संयुक्त जो खाप है, जो समर्थन कर रही है, हमारे प्रवक्ता चौधरी सुबेर सिंह समेण ने और भी खापों के प्रधानों ने एक मीटिंग बुलाई है। इसी महीने मीटिंग होगी, जो हम लोग सभी और भी संगठनों में मीटिंग होगी, जो समर्थन कर रहे हैं, या तो भाई अपने इनको जो भी वहां से कहा जाएगा, बुलाया जाएगा, इनसे बातचीत करी जाएगी। अगर नहीं इन्होंने इस तरह की कोई ये संयुक्त होने का काम किया, तो फिर वहां भी जो इनके साथ लग रहे आज जब चडोनी साहब ने अपना प्रस्ताव पेश किया, दिल्ली कूच करने का प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया। क्या लगता है आपको, क्यों खारिज हुआ? भाई चंदोड़ी साहब ने प्रस्ताव किया, वो तो देखो अंदर की बात उन्होंने क्यों किया, क्योंकि पहले भी 26 तारीख को दिल्ली कूच, जो जनवरी को कूच किया था, उसका रस आप लोग देख चुके हैं। और दिल्ली जाने से क्या होगा, दिल्ली के तो बॉर्डर पर बैठे ही हम, भाई चारों तरफ बैठे हैं, दिल्ली में आवाज जा रही है, दिल्ली जाने में और बॉर्डर पर बैठने में क्या दिक्कत है? अब जाएंगे भाई और लोगों पे केस बनेंगे, कहीं कोई मारकाट, कोई ये बीजेपी वाले अपने ही लोगों को घुसा के उसमें अशांति पैदा करेंगे और हमारे निर्दोष बालकों में जो है फिर केस बनेंगे। मलिक साहब मैं आपकी बात से ये समझू कि चडोनी को छोड़कर बाकी जितने भी किसान नेता हैं वो सब भाजपा के प्रायोजित हैं, आप ऐसा कह रहे हैं क्या? नहीं, सभी मैं ये नहीं कह रहा। चंदोड़ी का अपना प्रस्ताव था कि भाई से हम दिल्ली के अंदर जाएं, हम वहां बैठे, पहले भी हुआ था इस तरह का, तो वो एक परिप्लान सबका उन्होंने प्रस्ताव रख दिया। अच्छी बात है भाई, अगर मोर्चा उस पर सहमति नहीं देता, चलो वही तो संयुक्त है, फैसला तो सबने लेना पड़ जाता है। तो वो बात है ना भाई, बहुमत होगा जहां वहां ही फैसला होगा, तो वो एक मोर्चा में उन्होंने प्रस्ताव रखा है, वो विचार करना है। इसमें किसी की न ईगो बनती है, न छोटा होता न बड़ा होता है। ये उन्होंने अपने विचार रख दिए, राकेश ने अपने विचार रख दिए, हरनन मोला, जितने भी उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए हैं। सहमति नहीं बनी तो 1-2 दिन में फिर मीटिंग हो जाएगी, वो सहमति से फिर दोबारा फैसला ले लेंगे। जरूरी नहीं कि एक ही दिन में फैसला हो। जब बंगाल का चुनाव होता है या कोई भी चुनाव होता है, तो हम देखते हैं कि किसान मोर्चा से भी तमाम जो नेता हैं उसके अंदर जा रहे हैं। ठीक है, वो जा सकते हैं, अपने समर्थन बटोर सकते हैं, लेकिन एक राजनीतिक एंट्री जो है वो आम लोगों के मन में ये सवाल अब उठने लगा है कि भाई ये जो किसान नेता हैं, अगर आंदोलन यहां चल रहा है तो बंगाल क्या करने के लिए जा रहे हैं, राजस्थान क्या करने के लिए जा रहे हैं? तो आपको लगता है ये चीजें जो हैं वो प्रभावित कर रही हैं? फिर जो किसान आंदोलन का, किसानों का एक मुद्दा था, अब वो अलग अलग भटक गया, किसी की अपनी पार्टी के साथ हो गई, किसी की अपनी पार्टी के साथ हो गई। एलनाबाद का आप उदाहरण दे रहे हैं, एलनाबाद में क्या हुआ हमने देखा, चडोनी साहब कह रहे हैं कि भाजपा को छोड़कर किसी को वोट दे दो, और वहां पर जाकर राकेश टिकैत दूसरी बात कह रहे हैं। नहीं, देखो एक ही मकसद है भाई, लड़ाई है सरकार के साथ, और सरकार है बीजेपी की। बीजेपी ने कानून बनाने हैं, बीजेपी ने बिल वापस लेने हैं, बीजेपी ने सारा काम करना। तो देखो लड़ाई जहां भी प्रदेश में चुनाव होंगे, जो किसान के वो खिलाफ तो नहीं जाना पड़ेगा ना। मलिक साहब बिल्कुल सही बात है ये, लेकिन चडोनी साहब वहां कह रहे हैं कि कंडेला कांड जिसने करवाया था उसको वोट मत देना। तो फिर ये इसका मतलब वो किसके लिए वोट मांग रहे हैं? तो फिर वो हो गया ना, आप भूल गए थे शायद बीच में, उन्होंने कहा कि भाई कंडेला कांड करवाया और बीजेपी को वोट देना, उनका सीधा इशारा था कांग्रेस को वोट देना। सब आदमी समझ जाते हैं। तो और टिकैत साहब का इशारा था कि लोकदल को वोट देना, लोकदल को वोट देना। ठीक है ना? तो वही तो मैं कह रहा हूं, सुनिए ना, यही तो मैं आपको कह रहा हूं कि भाई अब टिकैत साहब की जो एक लाइन है वो अलग हो गई, चडोनी साहब की जो लाइन है वो अलग हो गई, और यही टकराव तो आज देखने को मिला फिर मोर्चा की बैठक में। यानी कि राजनीति से आंदोलन भटक रहा है। मैं ये बात गलत तो नहीं कह रहा? बिल्कुल बात सही है, क्योंकि राजनीति जहां घुस जाए, कहीं घर में राजनीति घुसी, घर भी पाट जाता है। जैसे इन लोगों का कुंबा पाट गया, और भी बहुत बड़े बड़े, तो संयुक्त मोर्चा ने इस पर लेना चाहिए ना एक्शन। वो जो हमारे 9 आदमी कमेटी, उन्होंने एक्शन लेना चाहिए भाई। अगर योगेंद्र यादव को 1 महीने के लिए बाहर कर सकते हैं, तो औरों पर भी इसी तरह एक्शन होना चाहिए। ठीक, एक्शन होना चाहिए। ठीक है, मैं अब सुदेश जी के पास आता हूं। सुदेश जी रखिए अपनी बात, रखिए अपने पॉइंट्स। देखिए, सबसे पहले तो मैं केसर जी रमेश बावल जी का जवाब दूंगा। रमेश बावल जी को जानकारी नहीं है पूरे विषय की। सबसे पहले तो तीनों कृषि कानून कांग्रेस के कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में से चुनावी एजेंडे थे, इनको जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि रणदीप सिंह सुरजेवाला ने भी कहा कि हमारे चुनावी मुद्दे थे,
उसके बाद दूसरे जब ये चुनावी ये हमने कानून बना दिए, कानून के बाद जब राज्यसभा में बहस हुई तो जितेंद्र हुड्डा ने खड़ा होकर समर्थन किया। तो जानकारी का अभाव है, इनको ये जानकारी होनी चाहिए। नंबर 2 अभी हमारे इनेलो के प्रवक्ता कह रहे थे, कहाँ किया सर समर्थन? दोनों हाउसेस से वॉकआउट किया था। क्या बात कह रहे हैं सुदेश जी आप? आपको मैं अखबार की कटिंग दिखा दूंगा, जितेंद्र हुड्डा ने समर्थन किया। अरे सर, जिस अखबार की आप बात कर रहे हैं वो हम ही लोग लिखते हैं। जिन अखबारों की बात कर रहे हो हम ही लोग लिखते हैं, ऐसा किसी अखबार की कटिंग नहीं है। तो जो तथ्य है वो है, मैं आप उनकी अटेंडेंस चेक कीजिए, दोनों जगह से वॉकआउट किया। कैसी बात कर रहे हैं आप? सुनिए केसर जी, जो राकेश सिंह जो संयुक्त मोर्चा का नेतृत्व कर रहे हैं, उन्होंने 90 बातें थे और कहा था आज मेरे फादर साहब को सच्ची श्रद्धांजलि है। क्या ये भी नहीं था? ये था, ये मैं मान सकता हूँ, ये मैं मान सकता हूँ। लेकिन आज कहाँ है आंदोलन? ये कहीं नहीं आंदोलन, इनको जानकारी का अभाव है। अभी इनेलो के प्रवक्ता कह रहे थे कहाँ है किसान हमारे पक्ष में थे। अरे कहाँ है किसान तुम्हारे पक्ष में? भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लोग समझ गए हैं। अभी मलिक साहब कह रहे थे, थोड़े दिन बाद आपको ये बात सुनने में नजर आएगी आपकी चैनल के माध्यम से कि सारे लोग बीजेपी के प्रायोजित थे और किसान आंदोलन कहीं नहीं रहा, संयुक्त मोर्चा कहीं नहीं रहा, क्योंकि लोग समझ गए हैं, सच्चाई सामने आ गई है, सबके सामने आ गई। अगर इनको आंदोलन करना हो तो पंजाब में जाके करिए, 15,000 मुआवजे के लिए करिए, गन्ने के भाव के लिए करिए, किसान सम्मान निधि योजना के लिए करिएगा आप जाके राजस्थान में दिलवैया एमएसपी पर कहाँ है 11 फसल खरीद कहाँ होती है? हरियाणा प्रदेश को छोड़ के 11 फसल खरीद कहाँ होती है? बताइए, पंजाब में करवाइए, राजस्थान में करवाइए। आंदोलन करना है तो वहां जाके कीजिए। भारतीय जनता पार्टी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी दिन प्रतिदिन किसान इसमें काम कर रहे हैं। आप देखिए, इनेलो के कार्यकाल में 2,000 रुपये मुआवजा मिलता था, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कार्यकाल में फसल खराब होने पर 6,000 रुपये मुआवजा मिलता था, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट में 10,000 रुपये था, हमने 12,000 दिया और 12,000 को विरोध करके माननीय मुख्यमंत्री ने 15,000 कर दिया। जहां 40 साल से पानी की बूंद तक नहीं गई, आखिरी पेड़ पर पानी का समान बंटवारा करके आखिरी पेड़ पर पानी फसल इकट्ठा नहीं किया। 11 फसल खरीद हम कर रहे हैं, भावांतर भरपाई योजना के तहत किसानों को फायदा हम दे रहे हैं, सम्मान निधि के तहत 19 लाख किसानों को हमने 2,964 करोड़ रुपए का मुआवजा दे दिया। क्या कांग्रेस वाले लोग बताएंगे हमें कितना मुआवजा बता? कोई सम्मान निधि योजना चलाई? कभी एमएसपी में खेती की खरीद की? कभी सरसों और बाजरा एमएसपी को खरीदा? नहीं खरीदा। आप बताइए ना आंदोलन करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी और माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी दिन प्रतिदिन किसान इसमें काम कर रहे हैं और बाबा जी को जानकारी नहीं है। बाबा जी को ये भी जानकारी नहीं है तुम्हारे कॉमनवेल्थ प्रोग्राम में तीनों कृषि कानून शामिल थे या नहीं थे। ठीक है सुदेश जी, मैं उस पॉइंट पर, ठीक है, एक बार अशोक जी आपसे सवाल कर। सुदेश जी, बहुत अच्छी बात है भाई, मुआवजा बढ़ा दिया तुमने, बहुत बढ़िया काम कराया, लेकिन एक काम और कर दो। 1 साल किसानों को होने जा रहा है, वार्तालाप बंद हुए काफी दिन हो गए हैं, एक वार्तालाप करें ताकि इसके माध्यम से, बातचीत के माध्यम से, अगर आप आंदोलन नहीं चाहते, अगर सच्चे हितैषी हो किसान कौम के, तो आप वार्ता करवाइए दिल्ली में। दोबारा वार्ता शुरू होगी तो हाल भी जल्दी निकलेगा, अन्यथा हम ये समझेंगे कि आपके ही द्वारा मैं यहाँ सरकार ये कब कह रही है कि हम बात नहीं करेंगे? सरकार ये कब कह रही है बात नहीं करेंगे? आप देखिए ना भाई, सरकार कोई पहल करेगी तो आप लोगों को पॉजिटिव जेस्चर तो कोई दिखाना पड़ेगा ना। सिंगू बॉर्डर पर उद्योगपति तो आ गए, लेकिन आप नहीं आए बैठक में बात करने के लिए। आप लोग ये कहते हैं कि क्या बात करें? जब तक मांगे नहीं मानी जाएगी तब तक बात कैसे होगी? उद्योगपति आए, उद्योगपति रास्ता खुलवाने की बात चल रही थी, रास्ता तो रोक नहीं रखा, रास्ता रोक रहे दिल्ली पुलिस, रास्ता किसान ने नहीं रोक रखा। मलिक साहब, ये इस तरह से आप बच सकते हैं साइड बाय एक गलियारे से ये बयान बोल करके, लेकिन रास्ता गार्ड दिए हैं, रास्ता किसने रोका ये मुद्दा नहीं है, रास्ता क्यों रुका ये बड़ा मुद्दा है। देखो, रास्ता क्यों रुका, कानूनों के उसमें रुका है ना, लेकिन ताली तो दोनों हाथ में बजेगी ना सर। दिल्ली पुलिस ने रोका, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन दूसरा हाथ तो आपका भी है ना सर। समाधान कर देगी वही तो है। देखो, सबसे ना मलिक साहब, अगर रास्ता रोका है तो दिल्ली, सुनिए, अगर रास्ता रोका है तो पुलिस ने रोका है, और 5 फुट का रास्ता खोल दिया तो किसानों ने खोल दिया, ये कैसे चलेगा भाई? 1 मिनट बात सुनो ना, रास्ता खोल दिया, अगर वहां से आपने देखा होगा एक डंपर ने 3 महिलाओं को वो फुटपाथ पे बैठी थी उनके ऊपर चढ़ा दिए, तो वहां रास्ता ब्लॉक है, तो एक साइड से रास्ता ये था भाई इधर से आ जाएंगे, उस साइड से आने जाने का रास्ता हो जाए, क्योंकि भीड़ ना हो। ये झाड़ोदा बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर है, इस तरफ से आने जाने का रास्ता खोलने के लिए बातचीत होगी। रास्ता किसान नहीं रोक रहा, वो कील गाड़ रखी सारी, आपने बता दिया, हटा दी सर कील, तो हटा दी कील, तो अब नहीं हटा दी तो किसान नहीं मना करे, खोल दो रास्ता, लेकिन एक तरफ आने खोल दो या जाने खोल दो, एक तरफ दूसरी झाड़ोदा बॉर्डर से, वो समाधान होगा, क्योंकि नहीं तो फिर एक्सीडेंट हो गया, आदमी मरने का खतरा होगा। मैं रमेश जी के पास आता हूँ। रमेश जी, रखिए अपनी बात। हाँ जी, देखो, मुद्दा है कि संयुक्त मोर्चा 2 फाड़ हो गया, मुद्दा हमारा यहाँ से स्टार्ट हुआ। बिल्कुल, लेकिन सवाल ये है कि जब भी घर में कोई डिस्कशन होती है तो एकदम कोई डिसीजन नहीं लिया जाता,
जैसे चुडूनी जी ने कह दिया कि जी हम 26 तारीख को वहां पे कूच करेंगे, 1 साल हो जाएगा ट्रैक्टर लेके, और उसको एकदम उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि कोई भी डिसीजन है वो एकदम नहीं लिया जा सकता और हम इसको 2 फाड़ नहीं गिन सकते। पहली बात। रमेश जी, मैं सर सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूं सर। कोई भी आंदोलन जो है सर, वो एक एक्सपेरिमेंटल लैब नहीं होती है कि आप देख लेंगे कि वहां कुछ हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो ठीक है। आपके पीछे लाखों किसानों की एक भीड़ खड़ी है सर, जो अपना घर बार छोड़कर 11 महीने से वहां पर है। तो आप ये नहीं कह सकते कि ठीक है बाद में कर लेंगे, या कुनबा ऐसा नहीं हो रहा सर। किसने कहा केशव जी? आपने गलत समझा। मैंने कहा कि आज वार्तालाप, आज वो बात सिरे नहीं चढ़ी तो कल चढ़ जाएगी। मैंने पहले भी वो बात सर, एक विचारधारा के, एक लक्ष्य वाले, एक मुद्दे के 40 नेता अगर एक राय नहीं है तो उसे 2 फाड़ नहीं कहूं तो मैं क्या कहूं रमेश जी? अरे केशव जी ब्रदर, कोई भी राय है, कोई भी डिसीजन है, एकदम नहीं लिया जा सकता। अभी उसने तुमसा रिजेक्ट कर दिया कि हम ये करेंगे नहीं, आपकी बात नहीं मानेंगे। मैंने पूरा आपका बात सुन लिया, जितने प्रवक्ता भाई बैठे हैं और जो किसान यूनियन मलिक साहब भी बैठे हैं, मैंने सबकी बात सुन ली। ये कहां पे हुआ कि उन्होंने रिजेक्ट कर दिया कि नहीं किया सर। मैं आपको जानकारी दे रहा हूं ना, मैं जानकारी दे रहा हूं। जब चढ़ोनी साहब ने प्रस्ताव रखा तो चढ़ोनी साहब ने खुद इस बात की जानकारी दी है प्रेस के सामने आकर के, और जब किसान मोर्चा के जितने भी लोग बैठे थे उन्होंने रिजेक्ट किया तो उसी समय टेंट के बाहर जैसे ही समर्थकों को यह बात पता लगी तो चढ़ोनी साहब के समर्थकों ने वहां पर नारेबाजी शुरू की, संयुक्त मोर्चा मुर्दाबाद के नारे वहां पर लगाए। उन्होंने भी ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये ऑन रिकॉर्ड बात है वहां की, अंदर की बात अंदर ही रखनी चाहिए थी। उन्होंने ऐसा तगादा नहीं करना चाहिए था। अंदर की जो बातें हैं केशव जी, आज तो 9 तारीख हुई है, बात तो 26 तारीख की है। चलिए ठीक है सर, ठीक है सर, ये बात भी देखते हैं। ठीक है, मैं वापस आऊंगा सर, मेरे पास समय की थोड़ी सी कमी है, सभी को पूरा समय देना है। मैं फाइनल कमेंट ले रहा हूं। अमनदीप भाई, मैं शुरुआत आपसे कर रहा हूं। जी केशव जी, देखिए एक आपका सवाल था कि रास्ता क्यों, केशव जी देखिए एक आपका सवाल था कि रास्ता क्यों रोका गया का जो जवाब है उसी के अंदर यह सिद्ध हो जाता है सरकार ने रास्ता इसलिए रोका। उसी के अंदर यह सिद्ध हो जाता है सरकार ने रास्ता इसलिए रोका कि दिल्ली को चारों तरफ से देश का किसान घेरने आ रहा था और इतनी बड़ी संख्या में था कि भाई दिल्ली के अंदर पूरा जाम हो जाता, इसलिए सरकार ने रास्ता रोक दिया दिल्ली का और उनको बाहर रुकने पर मजबूर किया किसानों को। दिल्ली के अंदर हमारे संविधान के अनुसार सैकड़ों प्रदर्शन दिन में होते हैं, किसी का रास्ता नहीं रोका जाता। इसलिए नहीं रोका जाता कि इतनी बड़ी संख्या में कोई प्रदर्शन करने नहीं आता, इतनी बड़ी संख्या में कहीं पर जनसंख्या का रोष नहीं होता। तो सरकार यहां पर रास्ता रोककर खुद ये मान रही है कि किसानों का इतना बड़ा हुजूम है, इतना बड़ा सरकार के खिलाफ रोष है कि उनको रास्ता रोकना पड़ा। तो ये बात जो ये बार बार सरकार के प्रवक्ता या भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कहते हैं कि कुछ ही लोग हैं, चंद लोग हैं, मुट्ठी भर लोग हैं, उन्होंने अभी उपचुनाव की हार में देखा है। और बताओ जनादेश कैसे दें? अभी इतने बेशरम लोग हैं कि लोगों ने हराकर भी इनको बता दिया, फिर भी ये कह रहे हैं कि हमारे साथ किसान है। कैसे इन बेशर्मों लोगों पर नकेल कसी जाए? ठीक है अमनदीप भाई, ठीक है अमनदीप जी, आप 650 वोटों से जीते हैं तकरीबन, लेकिन ये बात तो आपके लिए भी चिंतन करने की है कि आपके जीत का डिफरेंस भी वहां पर आधा हुआ है, तो क्लियर मैंडेट तो वहां पर नहीं है। खैर मैं इस विषय पर बात नहीं करूंगा, मैं सुदेश जी के पास आता हूं फाइनल कमेंट लेने के लिए। ठीक है मनदीप जी, वो बात चली गई सर, आप लोग जीते, आपको जीत मुबारक हो, कोई बात नहीं। सुदेश जी के पास मैं आता हूं। सुदेश जी फाइनल कमेंट सर, जल्दी से, 30 सेकंड में, केवल समय कम है। मायने में प्रदेश का किसान समझ चुका है कि कौन उनका हितैषी है। आज प्रदेश का आम किसान, आम आदमी समझ चुका है कि भारतीय जनता पार्टी और माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के सिवाय कोई किसानों का भला नहीं कर सकता है। आने वाले समय में देखना, ना किसान आंदोलन, ना किसी प्रकार का मोर्चा, कुछ नहीं रहेगा ये, और कुछ दिन में लोग कहेंगे कि सारे भारतीय जनता पार्टी के लोग। ठीक है सर। रमेश जी फाइनल कमेंट 30 सेकंड में। हाँ जितेंद्र जी, मैं इनेलो के प्रवक्ता की बात से सहमत हूँ कि जो बंद किए दिल्ली के रास्ते वो सरकार ने किए जब किसान एजिटेशन के लिए जा रहे थे। तो जो इस तरह के ये लोग जो बीजेपी वाले झूठ बोलते हैं और झूठ की राजनीति करते हैं, तो मैं कंडेम करता हूँ। प्रधानमंत्री से लेके और प्रवक्ता तक हर आदमी भारतीय जनता पार्टी का झूठ बोलता, धर्म और जात पात की राजनीति करते हैं। ठीक है सर, सरकार चलाने। ठीक है सर। मलिक साहब फाइनल कमेंट। हमारी तो एक ही विनती है भारतीय सरकार से कि दोबारा से वार्ता करे, टेबल पे आए और इस समस्या का समाधान करे। जिस तरह भी हो एमएसपी गारंटी दे, कानून में सुधार करे, जो इस तरह भी संभव हो उसके सरकार ने टेबल पे आना चाहिए। ठीक है सर। हर समस्या का समाधान बातचीत के जरिए होता है और बातचीत दोबारा शुरू करनी चाहिए। हमारा
यही निवेदन है भारतीय सरकार से। ठीक है, सब यही चाहते हैं कि बातचीत के जरिए समाधान निकल जाए। बहरहाल अशोक मलिक जी, सुदेश कटारिया जी, रमेश मामल जी, अमनदीप केसरी जी, बहुत धन्यवाद आपका, आप सभी का कीमती समय देने के लिए, इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। इस कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन खबरों का सफर लगातार जारी है।